वरदानपुर नाम के एक गांव में पड्डी नाम की एक बूढ़ी गाय अपने बेटे पद्मेश नाम के एक बैल के साथ रहती है। पड्डी गाय का बेटा समझदार है, इसलिए अपनी माँ को परेशान नहीं होने देता है और घर के सभी काम खुद ही करता है, गांव में मजदूरी का काम करते हुए। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। जाने से पहले आपको कोई काम हो तो बता दो। मेरे जाने के बाद बाजार में कहाँ फिरोगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू जाकर अच्छे से काम कर ले और घर की फिक्र मत कर। मैं अभी इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ऐसे दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से वक्त गुजारते हैं और उनकी जिंदगी ना बहुत ही अच्छी और ना ही बहुत बुरी है। इस तरह जीते हैं। पद्मेश जो कमाता है उनके एक दिन के गुजारे के लिए काफी होता है, लेकिन ऐसी खुशी भी किसी से कहाँ बर्दाश्त होती है। क्या बेटा पद्मेश, ये अपने चेहरे पर मास्क लगाकर क्यों आया है? किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, किसी को कुछ नहीं हुआ है। सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कितने दिनों के लिए एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हवा के साथ आगे बढ़ रही है और लोगों को लचर करके मार रही है। मैंने इसीलिए मास्क लगाया है। आप भी लगाओ और घर से बाहर निकलने की सोच भी मत। इतनी खतरनाक बीमारी है तो किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए बेटा। मुझे सबका नहीं पता, लेकिन जैसे तूने मुझे घर में रहने को कहा है, वैसे ही तू भी घर में ही रहेगा। पट्टी गाय उस बीमारी के बारे में सुनकर डरते हुए अपने बेटे से ऐसे कहती है, लेकिन वो चाह कर भी घर में नहीं रह सकता है। ऐसी है उसकी घर की परिस्थिति। इसलिए अपनी माँ को सभी सावधानी बरत कर काम करूंगा कहकर वचन देता है और काम करता ही रहता है। फिर एक दिन देश के प्रधानमंत्री सारे देश को कुछ दिनों के लिए अपने सारे काम बंद करके घरों में ही रहने को कहते हैं। बढ़ती हुई इस बीमारी को कम करने के लिए उस बात का प्रभाव हर गरीब परिवार की तरह पद्मेश बैल के घर पर भी होता है। बाहर जाना मना है ना बेटा? फिर कहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा है? टीवी में न्यूज़ देख रहा है ना? हर रोज लाखों लोगों को वो बीमारी लग रही है और हजारों मर रहे हैं। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा तो ये लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही भूख से मर जाएंगे। ऐसे पद्मेश एक बार और अपनी माँ को समझाने में कामयाब हो जाता है और बरसों से उसी गांव में रहने की वजह से उसे एक हॉस्पिटल में आसानी से वार्ड बॉय की नौकरी मिल जाती है। इसे तुम्हारी किस्मत समझो या बुरा वक्त पद्मेश। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले आधे से ज्यादा वर्कर्स डरकर भाग गए हैं, इसीलिए तुम्हें ये नौकरी मिल रही। ईमानदारी से और सुरक्षित रहकर अपना काम करना। ठीक है कहकर पद्मेश वो नौकरी करने के लिए मान जाता है और अपनी माँ से ये बात छुपाता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, लेकिन इस बात को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाता है। तेरी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है बेटा? सच बता मुझे, तू कौन सा काम कर रहा है? मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। माँ, मैं आपसे एक बात छुपाई थी। मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अपना औरों का पूरा ख्याल रखता हूँ और संक्रमित लोगों से तो दूर ही रहता हूँ। ये वो बीमारी नहीं है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये बात कहकर पद्मेश बैल हमेशा की तरह अपनी माँ को शांत करवा देता है और अच्छे से खाकर सो जाता है, लेकिन पूरे समय अपनी माँ से दूरी बनाकर ही रखता है, क्योंकि उसे खुद पूरा यकीन नहीं था। अगले दिन सुबह
उठकर देखा तो पद्मेश को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो देखकर घबराई हुई पड्डी गाय अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागती है। वहाँ पर ना जाने कितने लोग सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा है, कोई उसकी मदद करो, मेरे बेटे की कोई तो मदद करो। क्यों मदद करो? मदद करो कहकर रोने से कोई मदद नहीं करेंगे माँ जी। सब इसी समस्या से लड़ रहे हैं और आपके बेटे को लगाने के लिए ना ऑक्सीजन है और ना ही कोई बेड है, इसीलिए कहीं और लेकर जाओ। पड्डी गाय रोते हुए गुस्से में उसका बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता है कहकर वहाँ से जा रहे थे। तभी एक गाड़ी में भरकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं। जैसे तैसे करके पद्मेश को लगाने के लिए एक सिलेंडर तो मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एक बेड भी नहीं था। तभी एक बैल पद्मेश उसी हॉस्पिटल में काम करता है और बहुत ही अच्छा बैल है कहकर पड्डी गाय की खूब मदद करता है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, इसीलिए उसे मदद मिल रही है। सुंदरवन नाम के एक गांव में तेनाली नाम का एक बैल और तुलसी नाम की एक गाय रहते हैं। दोनों बहुत ही अच्छे पति पत्नी हैं। शादी से पहले तुलसी भी अनाथ थी और तेनाली भी अनाथ थे। दोनों ने शादी की और खूब तरक्की की। उनकी एक ही बेटी है, वो भी बहुत मिन्नतों और इंतजार के बाद हुई थी। इसलिए छोटी रानी गाय दोनों माँ बाप की जान है। हमारी सुंदर रानी के लिए एक सुंदर सा राजकुमार आएगा। हमारी बेटी असली रानी बनेगी। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन ऐसी बातें मत किया करो तुलसी। मुझे इसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है, अभी बहुत समय है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन समय आने पर बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। हम दोनों के अलावा इसका कोई नहीं है। अगर हमें कुछ हो गया तो बताओ हमारी बेटी का क्या होगा? तेनाली अपनी पत्नी की बातें सुनकर चुप हो जाता है, बस कुछ भी नहीं कहता है। ऐसे समय गुजरता जाता है और रानी गाय भी शादी के लायक हो जाती है। इससे पहले कि वो कोई बात आगे बढ़ाए, अपनी बेटी से भी ऐसे पूछ लेते हैं, बेटा हमें लगता है कि अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इस काम की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों के लिए ही रखी है। रानी गाय की बात सुनकर तेनाली और तुलसी बहुत खुश होते हैं और तुरंत ही एक अच्छे बैल की तलाश में लग जाते हैं। ऐसे ढूंढते ढूंढते उन्हें राजकुमार नाम के एक बैल का पता मिलता है। लोग कहते हैं कि मेरा बेटा कोई काम नहीं करता है। मैं कहता हूँ कि मैंने इतना कमा कर रखा है कि उसे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, इसीलिए वो कोई काम नहीं करता है। आपको इस बात से कोई दिक्कत हो तो अभी बता दीजिए। हमें बस अपनी बेटी के लिए एक अच्छा परिवार चाहिए। घर में बड़े लोग हो तो बच्चे अच्छे ही होते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। और पैसों की भी कोई चिंता मत कीजिए, पैसों की कोई कमी नहीं है। वो बात सुनकर तो तेनाली भी खुश हो जाता है और जल्द से जल्द इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक सब ठीक ही रहता है। फिर अचानक से रानी की सासू माँ और ससुर जी एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। राजकुमार को सिर्फ पैसे खर्च करना आता है, इसलिए उसके माँ बाप गुजरने के बाद बस कुछ ही दिनों में सारे पैसे खर्च करके कंगाल हो जाता है राजकुमार। अब कहीं से भी पैसे ना मिलने पर रानी गाय को परेशान करने लगता है। अपने बाप के पास से पैसे लेकर आओ,
मेरा सारे पैसे खत्म हो गए हैं। राजकुमार हर 2 दिन बाद यही बात कहता रहता है और हर बार अपने पिता से पैसे मांग मांग कर एक दिन रानी अपने पति से ऐसे कहती है, आप कोई काम करके 4 पैसे क्यों नहीं कमा लेते हो? मुझे अपने पिता से अब पैसे मांगने में शर्म आ रही है। पैसे नहीं ला सकती हो तो निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें यहाँ पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार? हर तरह से मेरा अधिकार है। मैं यहीं पर रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसे जवाब देने पर पता नहीं राजकुमार के मन में क्या ख्याल आता है। वो आधी रात को उठकर जाकर सारे दरवाजे बंद करके घर को आग लगाकर वहाँ से भाग जाता है। बेचारी रानी उसी घर के मलबे के नीचे दबकर मर जाती है। ये बात पता चलने पर रानी के माँ बाप वहाँ पर भाग कर आते हैं और घर की हालत देखकर डर जाते हैं। तेनाली पुलिस वालों से ऐसे सवाल करने लगते हैं, तब उन्हें भी कुछ गलत लगता है। इंस्पेक्टर साहब, ये एक हादसा है या किसी ने जानबूझकर किया है? इस बात का तो अभी तक कोई पता नहीं चला है, लेकिन आपके मन में ये सवाल क्यों आया है? अब जो भी जानते हो वो सब सच सच बताओ, तभी इस घर में मरने वालों के साथ सही न्याय कर पाएंगे हम। तेनाली इंस्पेक्टर को सारी बात बताता है, कैसे राजकुमार रानी से अपने पिता से हर 2 दिन बाद पैसे मांगने को कहता था और ना मांगने पर झगड़ा करता था। हमेशा पैसे मांगने वाले रानी ने कल फोन नहीं किया था, इसीलिए तेनाली को ये शक हो रहा था। जांच करने पर घर में पुलिस वालों को सिर्फ रानी की लाश मिलती है और राजकुमार को जल्द ही पकड़कर अच्छी सजा देते हैं। लेकिन तेनाली और तुलसी बेहतर जिंदगी के चक्कर में जल्दबाजी करके एक तरह से अपनी बेटी की मौत के जिम्मेदार खुद भी होते हैं।